होता है। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद छठा अध्याय पहला श्लोक। प्रश्न हो सकता है कि आपने 5वें अध्याय का रिवीजन क्यों नहीं करवाया था, आपको याद हो तो 38-39 में जो श्लोक लिए थे उसमें सभी का तो ऑलमोस्ट रिवीजन करा दिया, वहां देख लेना होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपको याद हो पिछले अध्याय में हम लोग विराट पुरुष के बारे में सुन रहे थे, कैसे विभिन्न लोकों की कल्पना विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के रूप में की जाती है। ठीक है, यहां पे विराट रूप की वर्णन, विराट रूप की विभूतियों का वर्णन इस जगत में होगा और विस्तार से वर्णन होगा, उस प्रकार से होगा और उसकी पुष्टि पुरुष सूक्त के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा की जाएगी। मेरे पीछे बोलिए। ये आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किए थे और उन्हीं के उत्तर में ब्रह्मा जी उत्तर वो बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाच वाचाम वह निर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मोवाच वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मोवाच वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। बोलिए। ब्रह्मोवाच वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः वाचां वह निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है। मैं बोल रहा हूं ना, ये कहां से आ रहा है इसका शक्ति? विराट पुरुष के मुख से आ रही। तो यानी इस जगत में आप किसी को भी बोलता हुआ देखेंगे तो ये एक विभूति है। क्यों विभूति है? हम कुछ सोच रहे हैं और हम बोल रहे हैं। आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? हाँ या ना? यस सोचा ना? कैसे बोला यस? सोचने से बोल दिया। तो बच्चा भी तो कुछ कुछ सोचता है। आपने देखा नहीं, बच्चा सुनते सुनते बोलने कैसे लग जाता है? कुछ जादू नहीं लगता आपको? कभी सोचे? हम तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, बच्चों को बोलो पापा, तो सुन करके वो कैसे जान लेता है कि पापा कैसे बोलेंगे? कुछ जादू नहीं लगा आपको? उसे कैसे मालूम चल गया कि जीभ कैसे हिलानी है कि पापा मुख से निकले? आप ये घटना, आप लोग के बच्चे बोलना शुरू कर दिए, आपके बच्चे बोलना शुरू कर दिया, आपने कभी नोटिस नहीं किया ना? आपने बोला होगा पापा पापा पापा, तो पापा पापा सुनते सुनते हुए बोलना कैसे सीख गया? आज तक कभी सोचे जिनकी संतान हुई है ये कैसे हो रहा है? हम लोग भी कैसे सीख गए? ये सब भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा नहीं कि गधे को बोले, गधा का बच्चा पैदा हो जाए, बोलो पापा पापा पापा, वो डहचू डहचू ही करेगा, है ना? भगवान वहां पे पापा कृष्णा गोविंद बोलने की शक्ति नहीं स्पिट की है। अच्छा चलिए, वो तो अलग लगता है। बंदर का तो मुख हमारे, जीभ हमारे जैसे ही लगता है ना, एकदम ऑलमोस्ट। तो वह तो नहीं बोल पाता है पापा पापा पापा। वाणी तो उसकी भी कुछ है, वो करता रहता है खाना जब चाहिए, लेकिन पापा नहीं बोल पाता, या राम नहीं बोल पाता, कृष्ण गोविंद नहीं बोल पा रहा।
ठीक है, और उसका नियामक देव अग्नि है। पता नहीं जो क्या संबंध है, मैंने सुना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि मंगल जिसका तेज होता है वाणी के स्थान में होता है तो वो अच्छे से बोल पाता है। हमको कुछ पता नहीं मंगल का कुछ संबंध अग्नि से, आई हैव नो आइडिया, इट सीम्स टू बी लाइक दिस। कुछ ये जरूर सुना है कि जिनकी पित्त प्रकृति की बॉडी होती है वो बोलने में तेज होते हैं, जनरली उनको बोलना अच्छा लगता है। कुछ संबंध हो सकता है वाणी के तेज से, हैव नो आइडिया। यहाँ पे हम सुन रहे हैं अग्नि देवता वाणी का नियामक है। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, पिछले अध्याय में सुन चुके हैं। विभिन्न प्रकार के देवताओं की सृष्टि हुई थी जो नियामक देवता थे, और विभिन्न इंद्रियों की सृष्टि हुई थी, याद आ रहा था? यस। तो भगवान का मुख जो है उसके अग्नि और वाणी का उद्गम बिंदु है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर यानी आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं। घबराइए मत, ये अभी हम लोग टीका में पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये त्वचा और अन्य स्तर क्या बोल रहे हैं, वो भी समझ में आ जाएगा, टीका में क्लियर समझेगा। और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा समान जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों या रसों का उद्गम है। अन्य देखिए, वाचाम वाणी का वहने च, और उसके नियामक देवता अग्नि का क्षेत्रम अर्थात उद्गम स्थान, मुखम यानी विराट पुरुष का मुख है। अब आप देखिए क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। क्षेत्र को उद्गम स्थान क्यों कह रहे हैं? क्षेत्र मतलब खेत, खेत में क्या होता है? क्षेत्र में खेत किसी वस्तु का उद्गम स्थान है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्षेत्र का अर्थ सोचते हैं स्पेस, स्थान, लेकिन एक्चुअली क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, और खेत में कुछ उगता है। तो इसलिए कह रहे हैं वाचाम वहने च क्षेत्रम मुखम। भगवान विराट पुरुष का जो मुख है वह वाणी और उसके नियामक देवता अग्नि का उद्गम स्थान है। क्षेत्र मतलब उद्गम स्थान, उद्गम मतलब उत्पत्ति स्थान। क्लियर? नेक्स्ट। इसलिए अगर कोई गा पा रहा है, कुछ बोल पा रहा है, तो उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। वह भगवान की शक्ति के द्वारा कुछ प्राप्त करके नहीं बोल पा रहा है, या कभी कभी लोग नहीं बोल पाते, करते हैं कि नहीं? एक बात सामान्य सी बोलने में भी हकलाते हैं, देखने में जीभ और मुख तो वैसा ही लगता है। तो ये भगवान की कृपा है कि व्यक्ति कुछ बोल पाता है। इसलिए अगर बोलने का सामर्थ्य है तो उसे भगवान के यश को बोलने में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति। समझ में आ गया? उद्गम स्थान। ये बातें प्रभुपाद जी हिट करेंगे कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो भगवान की इंद्रियां हैं, और इसलिए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हाथ हो, पाँव हो, जो अभी आगे आने वाला है सब कुछ। नेक्स्ट। छंदसाम सप्त धातवः, गायत्री आदि वैदिक 7 छंदों की उत्पत्ति उनकी 7 धातुओं से हो रही हुई है। हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं। उसी प्रकार से विराट पुरुष की धारणा करते हुए कह रहे हैं कि विराट पुरुष की 7 धातुओं से 7 छंदों की उत्पत्ति हुई। उसका वर्णन अभी श्रीधर स्वामी जी की टीका में आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सप्त धातु। हव्य, हव्य मतलब वह जो देवताओं को अर्पित होता है। कव्य मतलब जो पितरों को अर्पित होता है, खाने की वस्तुएं। और अमृत अन्ना नाम, उनको अर्पित होने के बाद जो मनुष्यों को मिलता है वह पवित्र भोजन होता है। इसलिए कह रहे अमृत प्लस अन्ना नाम। और मनुष्य के सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का एक, उसके बाद सर्व रसस्य च, एवं सभी प्रकार के व्यंजनों का जिह्वा क्षेत्रम, उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की जीभ है। जैसे मान लीजिए आपने दाल, चावल, पनीर की सब्जी, दही, चावल हो गया, चावल हो गया, रोटी, और क्या, कुछ मिठाई, कुछ काजू, पिस्ता, सब खाया। ये कहां से आया? विराट पुरुष की जीवा से आया। इसलिए उनकी जीवा में पहले समर्पित करो। कहने का अर्थ है भगवान से आया है सारी वस्तुएं, वस्तुतः नहीं तो व्यक्ति क्या करता है बताइए? पेट में आया और वो उसको जीमना चालू कर दिया। ये गलत है। पहले भोजन को भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इस जगत में कोई भी वस्तु है उसका संबंध भगवान से है। वाचा वहनेर मुखम क्षेत्रम, क्या अर्थ है? वाणी और उसके नियामक देवता, वहनी अर्थात अग्नि के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष का मुख है। पहली लाइन क्लियर? छंदसाम सप्त धातवः, गायत्री आदि 7 छंद उनकी 7 धातुओं से प्रकट हुए हैं।
हव्य अर्थात देवताओं को अर्पित अन्न, कव्य अर्थात पितरों को अर्पित अन्न, और अमृत प्लस अन्नानाम जो मनुष्यों को प्राप्त अन्न है, जो उनको देवता आदि को अमृत अर्पित करके पवित्र हो जाते हैं, वो जो अन्न है वह सब जिह्वा क्षेत्रम अर्थात विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। और सर्व रस, हर प्रकार का रस जो प्राप्त हो रहा है, क्या क्या रस होते हैं, तिक्त, अम्ल, कटु, जो भी होता है ना, आंवले का अलग प्रकार का स्वाद होता है, हर प्रकार का स्वाद जो है वह उसके उद्गम स्थान जिह्वा है विराट पुरुष की। और च शब्द से अर्थ है कि जो वरुण देवता है, जो जिह्वा के हमारे रसनेन्द्रिय के अधिष्ठाता देवता है, उनके भी उद्गम स्थान विराट पुरुष का जिह्वा है। इज इट डिफिकल्ट? आई थिंक इट्स इजी। प्रभु जी कुछ लीला सुनाओ ना। ये सृष्टि लीला है, व्हाट आई कैन से। या तो कहिए सीधे हम 10th कैंटो में रुक्मिणी के ब्याह में चले जाते हैं, रुक्मिणी देवी की शादी हो रही है। ऐसा होने वाला नहीं है। सिस्टमैटिकली सुनते चले जाइए, सिद्धांत सुनते चले जाइए, जो है वह प्रस्तुत वह सुनते चलिए, पवित्र होते जा रहे हैं। हर कोई भी श्लोक त्याज्य नहीं है, भले इसमें आज कोई कहानी नहीं है, लेकिन वी हैव टू हियर दिस, वी मस्ट हियर दिस। श्रीधरी, छठे अध्याय में अध्यात्म इत्यादि भेद से विराट की विभूति बतलाई गई है। ये लाइन हमको समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमने व्याख्या कर रहे हैं। अध्यात्म इत्यादि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि विराट की विभूति बतलाई गई है। और पूर्वोक्त सारी बातों का समर्थन पुरुष सूक्त के द्वारा किया गया। जो पहली जो सारी बातें कही गई थी वह पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्टि की जाएंगी। अब देखेंगे, इस समय वैराज यानी विराट पुरुष की विभूति का वर्णन विस्तार के साथ किया जा रहा है। पहले क्या कर दिया गया था, ये जो विभिन्न लोक हैं उनकी कल्पना विराट पुरुष के विभिन्न शरीरों के रूप में, शरीर के अंगों के रूप में की गई थी। जयपाल जी घबराइए मत, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस बैठे रहिए। कोई मीटिंग चल रही है और आपके मित्र को भी कोई समझ में आ रहा, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनने से ही पवित्र हो रहा है, घबराइए मत, ठीक है। बीच बीच में हरे कृष्णा करेंगे, याद आ जाएगा, बाकी इट डजंट मैटर। भागवतम इज एब्सोल्यूट। हमको पता है आज कुछ नहीं, वो बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, सब ऊपर से जा रहा है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी। वाणी तथा वाणी के अधिष्ठात्र देवता अग्नि का उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष का मुख है, स्पष्ट है। गायत्री आदि 7 गायत्री, त्रिष्टुप, उष्णीक, जगती, बृहति, पंक्ति और अनुष्टुप, ये 7 छंद हैं। ये कहां से आया? ये श्रीधर स्वामी की टीका में नहीं है, लेकिन जिन्होंने अनुवाद किया ये लिया है अन्य आचार्यों की टीका से। वो उसको बताते हैं कि 7 छंद क्या हैं। नहीं, हाँ, जैसे मान लीजिए गीता का एक श्लोक लेंगे आप, ये धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये अनुष्टुप, जहां तक मैं इस पर अनुष्टुप छंद है। और मान लीजिए गाएंगे हम, धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तब देखना ये छंद अलग तरह से गाया जा रहा है। अब कौन सा है ये मैं नहीं जानता, बृहति की पंक्ति हमको नहीं पता, लेकिन इतनी अद्भुत बात पता है क्या है? मैं मन में सोच रहा था 1.1.1 और मुख से क्या निकला 1.1.2। सी मैं गाना चाह रहा था जन्मादस्य यतहर, सोच रहा था मन में 1.1.1 बोलूंगा और मुख से निकला क्या 1.1.2। देख रहे हैं कि मैं कंट्रोल्ड हूँ क्या, मैं इंडिपेंडेंट हूँ? बताइए। मैं तो खुद देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ और मुख से कुछ और निकल रहा है। तो भगवान की कृपा से कुछ हम बोल पाते हैं। तो आप समझ गए, ये 7 छंद होते हैं। अब कोई स्कॉलर हो तो आगे उस पर कुछ सेमिनार दे देना, हमको पता नहीं इसके बारे में क्या होता है। इतना पता है कि 7 छंद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इन छंदों की उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष के त्वक आदि 7 प्रकार की धातु होती है शरीर में। तो क्या धातु होती हैं? चर्म, चमड़ा, चर्म मतलब चमड़ा होगा, मांस अंदर मसल्स ऐसा कुछ होगा, रुधिर मतलब खून, मेद, मज्जा एवं अस्थियां। 7 हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7 सप्तम धातु वीर कहा जाता है। तो 7 धातु उस
तो जैसे शरीर में, एक व्यक्ति के शरीर में 7 धातु होती हैं, उसी प्रकार से विराट पुरुष की 7 धातुओं से 7 गायत्री के छंद उत्पन्न हुए हैं। कैसे माने प्रभु जी, आप ब्रह्मा है क्या? हम ब्रह्मा नहीं है, ये श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इसीलिए पहले सुन लेना चाहिए ब्रह्मो वाचा। आप जानते हैं परंपरा में ज्ञान बिना किसी आर्गुमेंट के स्वीकार किया जाता है, क्योंकि बातें हमारे रेंज के बाहर की हैं। कैसे कंफर्म करेंगे? विराट पुरुष का अस्थियां ढूंढने चलेंगे? नहीं। देवताओं के अन्न को हव्य कहते हैं, जो देवताओं को अर्पित किया जाता है। पितरों के अन्न को कव्य कहते हैं, तथा उन दोनों से अवशिष्ट, उन दोनों का जो उच्चिष्ट है, यानी उनको अर्पित होने के बाद जो मनुष्य को अन्न मिलता है, मनुष्यों के अन्न, ये सब अमृत स्वरूप है। क्योंकि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो गम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। इन सभी अन्नों का उद्गम स्थान भगवान का जीवा है, और साथ ही साथ सभी मधुर आदि अर्थात अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त रसों का स्थान भी है। अम्ल मतलब नींबू खट्टा, लवण मतलब नमक नमकीन, कटु मतलब करेला, कषाय, कषाय मतलब क्या हुआ? समझ रहे आप लोग। और तिक्त मतलब मिर्ची ना। कभी कभी लोग मिर्ची को कड़वा बोलते हैं, आपने देखा है कि जगत में हिंदी में सामान बड़ी कड़वी लग रही, तो बड़ी सब्जी कड़वी लग रही है, अगर मिर्ची तेज हो जाएगी तो तिक्त बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं कड़वी है कि नहीं। कड़वा होता है करेला, मिर्ची कड़वी नहीं होती है, जबकि सामान्य भाषा में हम लोग चला देते हैं इसको, मिर्ची कड़वी है, लेकिन कड़वी नहीं है, वो तिक्त है। कषाय क्या होता है? कषाय पंजेंट बोलते हैं ना, कषाय का सब, कषाय क्या वस्तु है? कोई सब्जी ऐसी होती है कषाय, हमको पता नहीं है। इंग्लिश में बोल रहे हैं एस्ट्रिंजेंट। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वस्तु कौन सी कही जाएगी? वैसे हींग मुझे स्मरण आ रही है, हींग बड़ी पंजेंट होती है, लेकिन वो उसकी पता नहीं क्या होता, छोड़िए वो, बस ही है। इसका उद्गम स्थान भी भगवान के हैं। तथा हम लोगों की रसनेन्द्रिया, रसनेन्द्रिया मतलब जीभ जो टेस्ट अनुभव करती है, तथा उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण के उत्पत्ति स्थान विराट पुरुष की जिह्वा है। तो ये वरुण की उत्पत्ति स्थान कैसे मालूम चल रहा है? चौ शब्द से। सर्व रसस्य चो, सर्व रसस्य च, सभी रसों का और रसनेन्द्रिय का, और उसके अधिष्ठाता देवता वरुण के भी ये उद्गम स्थान है विराट पुरुष की जिह्वा, ये उनकी विभूति है। क्या इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय भगवद गीता में बोला है? पुरोदशाम च मुख्यानाम, ऐसे करके स्थावरणानाम हिमालय, जप यज्ञानाम जप योग्यस्मि, प्रणवः सर्ववेदेषु इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस जगत में जो विभूतियां दिख रही है वो भगवान की अंश है। तो इसी तरह से यहां भी हम सीख रहे हैं, कठिन बात तो नहीं है। ठीक, सारार्थ दर्शनी। 6ठे अध्याय में विराट रूप के अंगों से उत्पन्न वाणी आदि अन्य तत्वों एवं त्रिपाद विभूति तथा एक पाद विभूति का वर्णन किया गया। त्रिपाद विभूति है भगवान का धाम, और एक पाद विभूति है भौतिक जगत एवं माया शक्ति से संयुक्त। इसको, इस टीका को ध्यान से सुनेंगे तब आप प्रभुपाद जी की टीका को समझ पाएंगे। एवं माया शक्ति से संयुक्त परमेश्वर द्वारा समष्टि विराट रूप की उत्पत्ति हुई, यह भी प्रतिपादित है। इसका मतलब क्या है? समष्टि विराट रूप मतलब जो पूरा ब्रह्मांड को हम एक, जो विभिन्न ग्रह आदि हैं उनको एक विराट पुरुष के रूप में धारणा की जाती है। यद्यपि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है और ये सारा जड़ है, फिर भी भगवान से संबंधित होने के कारण इसकी धारणा भगवान के रूप, अंगों के रूप में की जाती है। ये बहुत पहले पढ़ा है, आप लोग शायद सुन चुके होंगे, दूसरे स्कंद को सुन रहे हैं, तो ये कोई नई बात हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे नई बात नहीं हो रही है। इस संबंध में अक्रूर जी की उक्ति है 10वें स्कंद से, भूस्तोयमग्निः पवनम खमादिर महानजादिर्मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हे तवस्ते जगतोंगभूताः। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं इसका स्रोत तथा मिथ्यांकार
महतत्व, समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम तथा भगवान का पुरुष अंश पुरुषावतार, मन, इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, ये सब विराट जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तो कोई कठिनाई तो है नहीं। भगवान कृष्ण से बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद उनके द्वितीय चतुर्व्यूह, उससे महाविष्णु से गर्भोदकशय विष्णु से क्षीरोदकशय विष्णु, और सारे तत्व सृष्टि हो रहे। परमेश्वर के किस किस अंग द्वारा विराट के किस किस अंग की व्युत्पत्ति हुई है, अर्थात उत्पत्ति हुई है, इस अपेक्षा में कहते हैं समष्टि विराट, यानी कि संपूर्ण विराट पुरुष। समष्टि मीन्स कॉन्ग्रम, कंप्लीट, टोटल बोला जाए, तथा प्रत्येक व्यष्टि जीवात्मा की वाणी, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति की वाणी, वागेंद्रिया एवं उसके अधिष्ठाता देवता अर्थात अग्नि परमेश्वर के मुख से उत्पन्न हुए। बहुत स्पष्ट है। ये शब्द 7वें श्लोक में हरे शब्द से संबंधित है। आगे हरि शब्द आएगा। ये सब भगवान श्री हरि के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। क्षेत्रम अर्थात उत्पत्ति स्थान। यद्यपि वाणी एवं अग्नि आदि माइक अहंकार के कार्य हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तामस अहंकार से सबसे पहले उत्पन्न हुआ शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि। तो यद्यपि तामसिक अहंकार से अग्नि की उत्पत्ति हुई और सात्विक अहंकार से विभिन्न देवताओं की उत्पत्ति हुई। ये मत कहना कि नहीं पढ़ाया था, उस क्लास में गोला मार दिया हो तो एक अलग बात है, ठीक है। ये अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ा। अब आप ये देख रहे हैं कि पिछला अध्याय आपने सीक्वेंस में पढ़ा है, तो ये समझने में आसानी रहती है। जो बंक मारा उसको नहीं समझ में आ रहा। आप लोगों को याद हो जो चार्ट बना बना के सिखाया था ना, अहंकार के 3 विभाजन, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं आती, रूप रस स्पर्श गंध आदि, और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आया था। भूल गए सब? आया था कि नहीं? उसके बाद राजसिक अहंकार से क्या आया था? इंद्रियां आई थी और बुद्धि आई थी, याद है आपको? और सात्विक अहंकार से अधिष्ठाता देवता आए थे और मन आया था। अभी तो परसों ही तो पढ़ा रहा था ये बात, परसों पढ़ा रहे थे। परसों कब? नहीं पढ़ा था ये? देखिए हमारे पास तो क्या कहते हैं, दस्तावेज भी है, रिकॉर्डिंग है श्लोकों की। आप ये नहीं कह सकते नहीं पढ़ाया था। पढ़े नहीं अलग बात है, लेकिन पढ़ाया जरूर था। ये सब कुछ चमक रहा है मन में, नहीं आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा। तो प्रश्न ये बन रहा है कि यह तो माइक अहंकार, सात्विक और तामसिक अहंकार की उत्पत्ति है। अग्नि तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुई है और अग्नि के देवता यह तो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। तो ये कैसे करे भगवान से उत्पन्न हो रहे हैं? तो ये प्रश्न उठा रहे हैं। तथापि उन्हें इन सच्चिदानंद भगवान के मुख आदि अंगों द्वारा उत्पन्न कहा जाता है, क्योंकि वे भगवान के मुख आदि विभिन्न अंगों के विभूति रूप है। माया भी भगवान की शक्ति है, अतः उनसे अभिन्न है। तो कहने का आशय यह है कि यद्यपि यह अहंकार तामसिक और सात्विक अहंकार आदि की उत्पत्ति के द्वारा उत्पन्न है, फिर भी क्योंकि भगवान की शक्ति माया शक्ति है, भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, इस कारण से अभेद देख करके बोला गया है कि भगवान के मुख से सब प्रकट हुआ। समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है? प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि भाई पहले आपने बोला, पिछले अध्याय में बोल दिया कि ये 5वें अध्याय में बोला कि ये सब तामसिक अहंकार की सृष्टि है और राजसिक अहंकार की सृष्टि, तो अहंकार तो जड़ है। और यहां बोल रहे हैं कि भगवान के मुख से उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति में अभेद है। इसलिए यद्यपि यह शक्ति ये माया की सृष्टि से हो रहा है, फिर भी बोला जा रहा है कि भगवान की ही विभूति है। देखिए आपको याद होना चाहिए, पुरुष अधिष्ठितात अभूत, भगवान महाविष्णु की अध्यक्षता में सारे कार्य हो रहे हैं। याद आ रहा है आप लोगों को बात? भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया किसके ऊपर? महतत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं ना आलादनी माता जी? भगवान महाविष्णु महतत्व पे दृष्टिपात करते हैं, नहीं किस पे करते हैं? वेरी गुड, याद आ रहा आपको। महातत्व पे नहीं, प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं। उसमें काल शक्ति और जीव शक्ति को शोभित करते हैं। वेरी गुड। और फिर वहां से महतत्व की सृष्टि होती है। तो ये सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस खाली प्रधान पे दृष्टिपात किया और फिर महाविष्णु सो गए। नहीं,
वह महतत्व की सृष्टि हो रही है, उस पर जीवों को विभिन्न प्रकार के देह दिए जा रहे हैं, अहंकार की सृष्टि होती है, वह सब भगवान की अध्यक्षता में ही होता है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, मैं अध्यक्षण प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। बिना भगवान की अध्यक्षता के प्रकृति नहीं कार्य कर सकती है। तो प्रकृति के द्वारा भी जो कार्य हो रहे हैं वो भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहे हैं, इसलिए सारी विभूति भगवान की ही है। जयपाल जी, आपको आज कठिनाई हो रही समझने में? कुछ आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सभी के संग होता है। हम लोग भी शुरुआत में समझ रहे थे, मैं पहली क्लास में गया, बोले क्या समझ में? हाँ सब समझ में आया, सब समझ में आया। कुछ समझ में नहीं आता। 2.5 घंटे बैठे रहे, अच्छा लग रहा था, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हम 2.5 घंटा नहीं बैठेंगे, डोंट वरी। श्लोक क्या बोल रहा है? शक्ति शक्तिर्मतोर शक्ति शक्ति मतुर अभेदात शक्तः कार्यम शक्ति मतो अपि भवति इति। हमारे ट्रांसलेटर ने संस्कृत की टीका को यथावत डाल दिया। शक्ति शक्ति मतोर अभेदात, शक्ति और शक्तिमान के अभेद से, शक्तः कार्यम, शक्ति के कार्य को, शक्ति मतो अपि भवति, शक्तिमान का ही कार्य माना जाता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अभी घबराई मत, ये इनकी गलती से वाले, इनको अच्छा लगा तो हमने कहा चलो रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी टीका ही चेप दी है उस पर, बोले चिपका दिया हमने। इस न्याय द्वारा शक्ति एवं शक्तिमान के मध्य अंतर न होने के कारण शक्ति का कार्य शक्तिमान से अभिन्न हो जाता है। इसलिए यद्यपि अधिष्ठाता देवता अग्नि और वाणी और रसनेन्द्रिय जो कुछ भी है वह सब माया के कार्य हैं, लेकिन उसको भगवान का ही कार्य कहा जा रहा है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। ये ठीक। हाँ, अब देखिए रुचिकर बात है, और ये यहां सीख लेंगे तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको झट समझ में आ जाएगा। वैकुंठ में स्थित वाणी अग्नि आदि के सभी विस्तार चिन्मय एवं नित्य है। वैकुंठ में भी वाणी होती है, वहां नहीं भगवान का यश गाया जा रहा है, वहां भी अग्नि होती है, लेकिन वह सब स्पिरिचुअल शुद्ध सत्व के प्राकट्य हैं, चिन्मय है। लेकिन यहां ये सब वस्तुएं जड़ हैं, चूंकि वे आध्यात्मिक लीलाओं का अंश हैं, किंतु इस भौतिक जगत में उनकी विभूतियां माइक एवं अनित्य हैं। यहां की भौतिक वाणी अनित्य है, लेकिन जो वाणी भगवान के यश में है वो कैसी है? आध्यात्मिक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य वाणी है। ये भागवतम के श्लोक यह दिव्य हैं, यद्यपि देखने में ये सामान्य लगते हैं। सामान्य तो हरे कृष्ण मंत्र भी लगता है, लेकिन सामान्य नहीं है, वो दिव्य है। गायत्री आदि 7 छंद हैं। भगवान के त्वग आदि 7 धातु यानी क्षेत्र उत्पत्ति स्थान होने के कारण 7 छंद बन के ये अर्थ है। तो इस पर भी हम पढ़ लिया था। अर्थ यह है कि इस क्षेत्र से उस विशेष देवता और इंद्रिय का उदय हुआ, जैसे कि खेत से विभिन्न प्रकार के अनाज उगते हैं। इसे सभी सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए समझा जाना चाहिए। आगे भी जो बातें आएंगी उसमें ऐसे ही ग्रहण करना पड़ेगा। हव्यम देवताओं का अन्न है, कव्यम पितरों का अन्न है, एवं अमृतम दोनों के भोजन के अवशेष हैं जो मनुष्यों के लिए आहार बन जाते हैं। इससे मनुष्य का जीवन पवित्र होता है। परम भगवान की जिह्वा इंद्रिय से, जिह्वा इंद्रिय मतलब रसनेन्द्रिय से विराट रूप में जल तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस उत्पन्न हुए। सर्व रसस्य उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और च से इंगित करता है कि विराट रूप की जिह्वा एवं जिह्वा के अधिष्ठाता देवता वरुण भगवान की तालु यानी रसनेन्द्रिय से उत्पन्न हुए। स्पष्ट है। आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखे हैं। तात्पर्य देखिए, यहां पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। स्पष्ट है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर, ये समझ में आ गया? खून, त्वचा, मेद, मांस इत्यादि। अब ये सब भगवान में है नहीं, ये धारणा की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि विराट पुरुष में कि 7 स्तरों से ये गायत्री के 7 छंद आए। भगवान में इस प्रकार की बात नहीं होती। भगवान का शरीर दिव्य है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र हैं। गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। कहाँ हुई है? 1.1.1 में धीमहि शब्द से इंगित हो रहा है कि ये गायत्री शब्द गायत्री मंत्र की व्याख्या है।
ये मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन श्रीला जीव गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है, और भागवतम को इसी बात से चिन्हित किया जाता है कि वह भागवत पुराण है जिसमें गायत्री मंत्र की व्याख्या की जा रही है। ये बहुत पहले की बात है, मतलब अब कब पढ़ा रहा था प्रथम इसका नाम, 3 साल पहले पढ़ा रहे होंगे, 3 साल हो गए सब शुरू के, सन 2000 में शुरू किया था मैं समझता हूँ, समथिंग लाइक दैट। पहला लेक्चर कब हुआ था 1.1.1 का, 2021 में हुआ या 2000 में था, दिसंबर में, नवंबर 2020 में शुरू किया था। तो वहाँ सब थोड़ा थोड़ा बताया गया था, और वैसे वो टीका तो ली ही नहीं है मैंने, पूरा भागवतम कर लेंगे तब फिर एक बार प्रयास करेंगे। बहुत लंबी टीका है, जीव गोस्वामी कई पेज में लिखे हैं, तो वहाँ स्पष्ट व्याख्या करते हैं कि कैसे ये गायत्री की व्याख्या है। अभी बस इतने मान लीजिए कि श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वहाँ से सूचित हो रहा है। चूंकि जितने जनन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं, और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा आदि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। क्या मतलब इसका मतलब है कि दिव्य वाणी है, दिव्य रूप है, ये सब समझना होगा। यही बात अभी हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका में भी पढ़ रहे थे। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है, बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसी क्रियाएं मूल आकारों के विकृत प्रतिबिंब हैं। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती है। क्या अर्थ है? इस जगत में आंखें दिखती हैं क्योंकि भगवान की आंखें, वो भक्तों की भी आंखें होती हैं दिव्य, उनकी भी इंद्रियां होती हैं जिससे वे भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वे दिव्य हैं। और यहाँ हमको प्राकृत इंद्रियां दी गई हैं जो उन इंद्रियों के विकृत प्रतिबिंब हैं। विकृत मीन्स परवर्टेड, टॉपसी टर्वी, उल्टे प्रतिबिंब हैं, और इसके द्वारा हम भोग करने का सुविधा या दुर्भाग्य प्राप्त करते हैं। अन्यथा आत्मा इस जगत में कोई भोग प्राप्त नहीं कर सकती। आत्मा पूरी तरह से दिव्य है। ये लाइन आप समझ गए? इस जगत में विविधता, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जन्माद्य अस्यतः, वह भगवान, वह परम सत्य सभी के स्रोत हैं। तो अब बताइए, अगर यहाँ इंद्रियां हैं तो क्या भगवान के पास इंद्रियां नहीं होनी चाहिए? जब भगवान के पास इंद्रियां होंगी ही नहीं तो इस जगत में इंद्रियां आएंगी कैसे? क्योंकि बाय डेफिनेशन परम सत्य मतलब वो सभी का स्रोत है। आज आप लोग कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि आज बड़ा बोरिंग लग रहा है। ये बात आपको बहुत सामान्य सी लग रही होगी, लेकिन बात बहुत गंभीर है। क्योंकि प्राय मायावादी लोग, प्राय क्या हमेशा ये बात प्रचलन चलता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान में लीन हो जाना, मतलब अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेना। लेकिन यहाँ देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि सभी चीजों के आधार भगवान हैं और भगवान दिव्य हैं। इसका मतलब है कि उनकी इंद्रियां दिव्य हैं और उनके सेवकों की इंद्रियां भी दिव्य हैं। हम लोग जब मुक्त हो जाएंगे तो हमको दिव्य इंद्रियां प्राप्त होंगी, जिसके द्वारा हम भगवान की दिव्य सेवा में लगकर दिव्य सुख का अनुभव कर पाएंगे। ट्रांसेंडेंटल, बट बियॉन्ड दिस मैटर, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। जीवन के उद्देश्य को प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। अभी देखिएगा कैसे क्या होता है आगे। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। एक श्लोक आएगा, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। यहाँ पे व्यक्ति विभिन्न रसों का आस्वादन करने का प्रयास करता है। वात्सल्य, शांत दास्य, साख्य वात्सल्य और माधुर्य। लेकिन ये रस वास्तविक रूप में भगवान के संग प्रकट होते हैं आध्यात्मिक जगत में। इसीलिए जगत को झूठा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जिस रस की अनुभूति हम कर रहे हैं बाद में वो खट्टा हो जाता है, विकृत, ट्रांसफॉर्म। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीन गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। बड़ा स्पष्ट है कि और इसीलिए जो व्यक्ति यहाँ पे रहकर भगवान की अनन्य भक्ति में लगता है तो वह गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर के त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माम चयो व्यभिचारेणा भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है अव्यभिचारी रूप से, तो वह गुणों को लांग जाता है तुरंत। सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
हमें तो लग रहा है कि कोई बचेगा ही नहीं यही सब। क्या हम लोग दशम में लग रहा है दशम स्कंद तक पहुंच जाना चाहिए? इज इट नॉट? Nobody is relishing anything here. There's so much philosophy, 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 philosophy. Anyways, इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन थोड़ा सा विचार करने का प्रयास कीजिए। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। इसी से सूचित हो रहा है कि उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। नित्य पारिशुद्ध गण भुंजे सेवा सुख। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित रहते हैं। क्या भौतिक उन्माद है? आत्मेंद्रिय प्रीति, अपनी इंद्रिय की प्रीति कर रहा है व्यक्ति, ये है भौतिक जगत के कार्यकलाप, ये है इसका पागलपन। किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती, अर्थात कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुक्ति के बाद कुछ नहीं है, अपितु बहुत कुछ है। वह आध्यात्मिक विविधता है, उसकी हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते इस समय। वो इसको बहुत सुंदर तरह से बुर्जन प्रभु समझा रहे थे। The difficulty in transcendence is that it is easier to experience it, but difficult to explain it. दिव्यता को अनुभव करना आसान है, लेकिन उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है, एक्सप्लेन करना कठिन है। दिव्य है, अब जो व्यक्ति दिव्य नहीं है तो वह उस बात की धारणा कैसे करेगा कि दिव्य क्या है? बताइए। दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है। मुझे इस पे हंसी आती है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं वाली गया था तो वहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है वहाँ पे, और अच्छा डिसिप्लिन है, सब कुछ है। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला हम भी यहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कराते हैं। ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? अब वो तो हमको पता नहीं, चुप ही हो गया। हमने कहा आपको यही पता नहीं है कि ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, तो ये कैसे मालूम कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो रहा है? जैसे मैं कहूँ आप लोग आज कौन सी सब्जी खाए? आज घर में क्या सब्जी खाए दोपहर में? आप आलू, परवल, आलू, अच्छा ठीक है, आलू पनीर। अब आपको यही ना पता हो कि पनीर क्या है तो क्या बताएंगे क्या खाया है? कुछ भी बना दिया जाएगा कहीं हाँ आलू पनीर। जैसे वो क्या नाम है उनका, द्रोणाचार्य जी अपने बेटे को चावल का पानी माड़ पिला पिला कर सुला कहते थे कि दूध है। तो अब जिसने दूध कभी पिया ही नहीं है तो यही मानेगा यही दूध है। तो दूध कहाँ दिख रहे हैं? दूध बिल्कुल अलग वस्तु और चावल का माड़ कहाँ, एकदम अलग वस्तु है। हो सकता है देखे ना जैसे हल्का हल्का लगे सेम, लेकिन बहुत अंतर है। अंतर है कि नहीं? तो जब तक आदमी दूध पिएगा नहीं तो क्या समझेगा? वो तो यही वही चावल के माड़ को ही दूध पिएगा, दूध समझेगा। यही हमारी स्थिति है। जो इस जगत में फंसे हुए हैं कभी धारणा कर सकते हैं कि वैकुंठ है, गोलोक है? नहीं धारणा कर सकते ना। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। वो है, पापा जी कहते हैं वो ऐसा सत्य है जैसे चंद्रमा और सूर्य, लेकिन सुनते नहीं तो बस जगत की ही वस्तुओं में और व्यक्तियों में, कार्य में व्यक्ति फंसा रहता है। वहां जाने की तैयारी में लगता ही नहीं, एज इफ कि सब लोमर ऋषि के वंशज हैं, बहुत लंबी आयु लेके आए हैं, छोटी सी जिंदगी बाकी है और उसमें वैकुंठ की प्राप्ति का प्रयास हो ही नहीं रहा है। क्यों प्रभु? श्याम मुरारी प्रभु, लगता नहीं कि जीवन साय से निकल गया और वृद्धावस्था आ गई? यस, एकदम हवा जहाज की तरह उड़ जाता है, एकदम समाप्त हो जाता है। और लोग बहुत लंबा जीवन कैसे कटेगा, पहले थोड़ा इधर कुछ भौतिक कार्य कर रहे फिर उसका भजन करेंगे। नहीं, टाइम ही नहीं बचता। तो इस उन्माद से रहित है। नारद पंचरात्र में, अब बहुत सुंदर श्लोक आया। नारद पंचरात्र में भक्ति में सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई, मेरे पीछे बोलिए। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, निर्मुक्तम मतलब नितराम मुक्तम, मुक्त हो जाना। विनिर्मुक्तम विशेष रूप से नितराम मुक्तम, अर्थात जरा भी उपाधि की कवरिंग नहीं है। कैसे उपाधि कवरिंग नहीं है? तत्परत्वेन, तत् मतलब भगवान श्री कृष्ण, तत्पर मतलब उनकी सेवा के त्व, उनकी सेवा में लगे रहने के गुण के द्वारा निर्मलम,
सारा मल नष्ट हो गया है, सारे हृदय में जो उपाधि है वह नष्ट हो जाती है। अर्थात पहले लाइन का अर्थ ये हुआ कि भगवान की भक्ति करने से उपाधियों का नाश हो जाता है। देह में है लेकिन देह में अध्यास समाप्त हो जाता है। यही आपने 2.1.11 में सुना था, जीव गोस्वामी जी की टीका में, अपना प्रभुपाद जी की टीका में अंत में। हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रकार से दिखता है कि व्यक्ति देह की भावना से कि मैं देह हूं, उससे क्रमशः मुक्त होता जाता है। वह देह को ही पोसने में नहीं लगा रहता है। मैं इस जगत का हूं, मैं इस परिवार का हूं इत्यादि ये भावनाएं समाप्त होने लग जाती हैं। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। चाहे आप प्रसाद खा रहे हैं, चाहे आप नामोच्चारण कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, भक्ति के संपर्क में किसी प्रकार से आ रहे हैं तो ये उपाधियां समाप्त होती जा रही हैं, होती जाती हैं। कैसे? ऋषिकेणा, ऋषि का मतलब इंद्रियां, तो इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवनम, जो सेवा करता है तो उसको भक्ति कहा जाता है। ये अर्थ है। बहुत अच्छा श्लोक है। तो यानी जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है क्रमशः उसकी अविद्या का निर्मूलन होने लगता है, और इस कारण से जो उसका भावना है कि मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं या जो भी है, उस तरह की भावना समाप्त होने लग जाती है। आत्मा कहे कि मैं गुप्ता हूं, मैं गोयल हूं, सिन्हा हूं, श्रीवास्तव हूं, या और कौन से उपाध्याय हूं या पांडे हूं, ये कितना बड़ा अज्ञान है। ये आत्मा पांडे ये आत्मा गुप्ता, ये अज्ञान है कि नहीं? होता ये आत्मा तो न गुप्ता है, न पांडे है, न कुछ है। इन फंसा हुआ व्यक्ति। यहां तक देखा जाता है कि ये कार भी एक उपाधि की तरह ग्रहण कर लेता है। अगर कोई सामने मारुति 800 में जा रहा हो और वो खुद व्यक्ति एंडेवर गाड़ी कौन सी है, टाटा एंडेवर, पता नहीं, कोई भी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है, तो सोचता है ये क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी में हूं इसलिए मैं उससे श्रेष्ठ हूं। यस। और यहां भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग कार में घूम रहे हैं तो रिक्शा वाले क्या बोलते हैं? ए रिक्शा। रिक्शा वाला नहीं बोलते हैं, रिक्शा बोलते हैं। तो रिक्शे का इंपोजिशन वही रिक्शे वाले पे कर देते हैं। आप लोग कभी नहीं किया? ए रिक्शा बोलते हैं कि नहीं? और वह भी स्वीकार कर लेता है कि रिक्शे को बुला रहे हैं, आप रिक्शे वाले को बुला रहे हैं, लेकिन रिक्शे वाले की पहचान रिक्शे से करने लग जाते हैं। ये स्थिति है। ये सब सफाई हो जाती है भक्ति करने से। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार यानी इंद्रिय के रिपोजिटरी, इंद्रियों के खजाने से क्या हो रहा है, उत्पन्न होती हैं, अतः भौतिक जगत के कामोदीपक कार्यों को भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है। इसका क्या मतलब है? और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन्होंने भगवत गीता सुनी वो एकदम स्पष्ट समझ जाएंगे। अगर आपको याद हो, भगवत गीता के 3रे अध्याय में चर्चा हुई थी काम के ऊपर। प्रश्न हुआ था कि व्यक्ति ना चाहते हुए पाप क्यों करता है? अनिच्छेनया बलादिव नियोजिता, मानो उसको जबरदस्ती पाप में लगाया जा रहा है। तो वहां भगवान ने कहा काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणाम। ये काम ही है जो रजोगुण से उत्पन्न है, जो बाद में क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। वही महापापी है। महाशना, बहुत उसकी भूख है, कभी शांत नहीं होती है, और यही सबसे बड़ा वैरी है। याद है आप लोग को? अच्छे से पढ़ा है भगवद गीता में। तो इसको कैसे नष्ट करेंगे? तो देखिए वहां बताया था भगवान ने इंद्रियाणि मन बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके अधिष्ठान अर्थात वासस्थान है। और वहां स्पष्ट समझाया गया था कि इंद्रियों का व्यापार, इंद्रियों के कार्य काम उत्पन्न करते हैं। काम अर्थात आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने भोग की इच्छा, अपने इंद्रियों को तर्पण करने की इच्छा। तो ये काम उत्पन्न कैसे होता है? इंद्रियों के व्यापार के द्वारा। अगर मैं यहां पे आकर भौतिक चर्चा करूं तो मेरे हृदय में, आप सभी के हृदय में, शांति से बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में भी काम उत्पन्न हो जाता है, जगत को भोगने के आइडिया आ जाते हैं। ऐसे ही कोई गलत दृश्य देखता है, सुनता है, कुछ और बातें, किसी तरह इंद्रियों का संपर्क उन भौतिक कार्य में होता है तो काम उत्तेजित हो जाता है। काम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण ही नहीं, जगत को किसी भी रूप में भोगने की इच्छा।
तो इसीलिए भगवान ने कहा तस्मात् इंद्रियाणादौ नियम्य भरत शुभा, सबसे पहले इंद्रियों को रोको, इंद्रियों को भोग के कार्यों में नहीं प्रवृत्त होने दो। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग प्रसाद खा के आया, सब भक्त हैं, और उसकी जगह खाते अगर भोग तो काम उत्पन्न होता। समझ गए? सब सिंपल सी बात है। हम लोग भगवान के बारे में बोलते हैं तो देखिए मन शांत होता है, और हम फालतू बात करते हैं तो मन में काम आता है। तो ये बात कह रहे हैं कि एक कामोद्दीपक, काम को उत्तेजित करने वाले कार्य इंद्रिय के कार्य, इंद्रिय वाले कार्य है। तो इन इंद्रिय के कार्यों को त्याग करके भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो उससे धीरे धीरे काम शांत समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया सबको ये लाइनें? ठीक है। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। इसका क्या मतलब है? व्यक्ति कम से कम बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करे कि वह कृष्ण का सेवक है, और अपने ही गलत चुनाव की वजह से वह इस उपाधि से फंसा हुआ है। तो अब वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का संकल्प करे, यद्यपि काम और क्रोध से वह प्रभावित है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी होते हुए भी वह दवा ग्रहण करता है, और ऐसी जीवन शैली का उपयोग, ऐसे जीवन शैली को चुनता है जिससे उसकी बीमारी और ना बढ़े, यद्यपि वह बीमारी से पीड़ित है। ठीक उसी प्रकार से यद्यपि हम पूरी तरह से उपाधियों से रहित नहीं हैं, लेकिन बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करके कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम भगवान की भक्ति नियमित रूप से करते हैं, ताकि क्रमशः हमारी उपाधि नष्ट होती चली जाए, और जैसे जैसे हमारी उपाधि नष्ट होती चली जाएगी उतना ही भगवान की सेवा करने की वृत्ति और बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। प्रत्येक जीव किसी ना किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। समझ में आ गया ये बात? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का हूं, और इस आसक्ति के कारण व्यक्ति कार्य करता है। आसक्ति ही जीव को कार्य कराती है। आखिर हाँ, पिता हो, माता हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं एकमात्र कृष्ण का हूं, ये बात लोगों के चित्त में नहीं है। ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि आत्मा की एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। और अगर परिवार में भी है तो परिवार के लोगों को उनकी सेवा भी भगवान के संबंध से की जाती है। मैं बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, या कुछ खिला रहे पिला रहे, तो इसलिए कि वह भगवान की भक्ति कर सके। भक्ति ना कर सके इसलिए नहीं जिला रहे। तो अब देखिए, जगत में कोई बच्चा भक्ति करने चलता है तो अब देखिए भौतिकतावादी माता पिता कहते हैं, यहां क्या समय खराब कर रहे हो, यहां क्या समय खराब कर रहे हो, समय ही खराब करना है तो हमारे पास आओ। यही कहना चाहते हैं ना, टीवी देखो, जियो, अभी तुम्हारी कहां भजन करने की उम्र है। दादी बोलती है, और दादी को बोलो अम्मा तुम क्यों नहीं करती, अब हमसे कैसे होगा? हमसे नहीं होगा, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो फिर करने कब? एक बात तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहूंगा, देखिए कि हम सभी भक्त लोग अगर आज शरीर छोड़ेंगे, मान लो, तो ये मलाल नहीं रहेगा कि जीवन व्यर्थ किया। मलाल समझते हैं? समझते हो आप लोग? समझते हो मलाल? गिल्ट इंग्लिश में कहा जाएगा। मलाल कुछ तो कम से कम जप किया, कुछ तो भजन किया, प्रसाद तो खाया, कम से कम भगवान कुछ प्रणाम तो किया। और अब सीन चेंज कीजिए, जितने भौतिक कार्य किए हैं अब वो सब करने को दिए जाते, और ये सारी भक्ति हटा दी जाती, तब नहीं ना मलाल कि हमने समय अपना मानव जीवन का व्यर्थ कर दिया। देखिए, हम खाली बोल नहीं रहे हैं, इसको मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी मैंने भी भोग किए हैं, बहुत सारे भोग हम आगे भी करेंगे, हमको पता नहीं। वो ऑल आई नो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। पहले भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूं, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इवन इफ आई एंगेज इन इट, इट्स अ कंप्लीट स्टूपिडिटी। नंबर 1, मैं भी मूर्ख हूं जो उसमें प्रवृत्त हूं, लेकिन जब किया है इसका मलाल नहीं रहेगा कभी। ठाकुर जी की सेवा किया है, गीता बांटी है, गीता का प्रवचन किया है, उसके तो हमेशा हमेशा शांति सुख रहता है कि ये सेवा करने को मिला जीवन में, भाग्य है हमारा करने को मिला। तो क्यों ना हम लोग उसको और अधिक जोड़ें। अगर अभी भी क्लिक कर जाए तो चलो, दुनिया का सारा आदमी नहीं समझ रहा, मुझे तो समझना है अपने कल्याण के लिए कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। भौतिक भोग करके मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इज इट नॉट? चुईया की वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं। वन मस्ट रियलाइज इट, वन मस्ट रियलाइज इट, दिस इज ऑल यूजलेस। समय वैसे ही बीत गया है कि नहीं?
ये जरूरी है ना। हरि हरि विफले जन्म गोमाइनु मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। वी मस्ट रियलाइज दिस। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए। पनीर अच्छा लगता होगा आप में से बहुत से लोगों को, नो प्रॉब्लम, ऑफर टू कृष्णा। व्हाट अबाउट कढ़ी चावल? और ये तो बहुत बढ़िया लगता है, ऑफर टू कृष्णा। गाने के बारे में क्या, अरे हम तो गवा लो, कहीं कहीं गवा लो, तो हरे कृष्णा गाओ। बोलना अच्छा लगता है तो भगवान के बारे में बोलो। पेंटिंग करना चाहते हो, कृष्ण का फोटो पेंट करो, गॉट इट। आसक्ति को कृष्ण को मोड़ देना है। और झगड़ना अच्छा लगता है तो मायावादी से झगड़ा करो, भक्त से झगड़ा नहीं करो। और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। ये देखा आपने, कितनी सुंदर बात है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आसक्ति को खाली मोड़ना है, आसक्ति को मोड़ना है। और जैसे ही आसक्ति, जो कार्य करने हमको अच्छे लगते हैं वो भगवान की तरफ मोड़ दिए तो स्वतः आप मुक्त होना शुरू हो गए। जैसे आसक्ति छोड़ने की जरूरत क्या है? मान लीजिए अब आपको गाना अच्छा लगता है तो मरते दम तक गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या दिक्कत है? आप समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, ये बात है कि भौतिक कार्य करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छी बात महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, कि देखिए एक लड़की अपनी प्राय माता के संग ही चलती है। वहां जहां माता जाएंगी वहीं उनके टंग के जाएगी साथ में। तो उसके लिए यह सोचना कि अपनी माता से मैं हमेशा के लिए अलग रहूंगी बहुत कठिन है। लेकिन जब वह शादी हो जाती है, उसका पति मान लीजिए अच्छा है, तो पति से प्रेम मिलता है तो माताएं प्राय अपने घर को आराम से छोड़ देती है ना, मायके में टंगी रहती। सारी माताएं इस बात को सत्यापित करेंगी, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जीव अनादि काल से माया देवी के साथ रह रहा है। तो सोचो अरे इसकी इस घोर आसक्ति को मैं कैसे तोड़ूंगा। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान की भक्ति का सुख मिलने लगता है, तो बड़ी आसानी से जगत को छोड़ देता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दिया जा रहा है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष में आसक्त होता है तो उसे नाना रूप प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चित्तसाम। देखिए कठिन क्यों है? क्योंकि हमारे लिए आसक्त होना आसान है। क्यों? क्योंकि प्रेम देना और प्रेम लेना यही जीवात्मा की एकमात्र नीड या आवश्यकता है। मानते हैं आप? पैसे वैसे से सुख नहीं मिलता है। खूब पैसा हो और कोई आपको खिलाने वाला भी नहीं हो, प्रेम से कोई बात करने वाला नहीं हो, तो क्या सुख होगा? बहुत दुखी होंगे। बहुत से धनी व्यक्ति भी तो सुसाइड कर लेते। तो सुख है कि हम भक्तों के संग रहें, भक्तों से 6 प्रकार के आदान प्रदान करें। कौन से 6 प्रकार के आदान प्रदान हैं? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ति भोजेते चैव, षड्विध प्रीति लक्षणम। इस प्रकार से करते हुए पूरा जीवन बिताएं, खुशी खुशी और भगवान के पास चले जाएं। तो कुछ बातें यहाँ पे बताई। मेन ये समझ में आ रहा है कि बातें क्यों बोली गई? प्रभुपाद जी ने कहा हम सबकी वास्तविक दिव्य इंद्रियां हैं जो कि अभी उपाधियों से कवर हैं। अगर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो वह इंद्रियां दोबारा प्रकाशित हो जाएंगी और हम दिव्य सुख का अनुभव कर पाएंगे। ओके, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस हियर। बना के तो प्रश्न नहीं किया जा रहा है ना। क्या कहा जा रहा है? देवताओं और पितरों का फूड ऑफर करके वो अमृत होता है। हाँ, पवित्र माना जा रहा है। भगवान को अर्पित भी तो किया जाएगा उसको। क्या भाई, पितरों को पहले भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, फिर पितरों को अर्पित करते हैं, विष्णु को अर्पित करते हैं, फिर देवताओं को अर्पित करते हैं। इसमें क्या कठिनाई है? क्या द्विपाद भी कुछ होता है? द्विपाद प्रश्न क्या है? आटे का घोल, क्या हम दिव्य देह इसी संसार में रहकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा वह हमें मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त हो सकता है? अगर प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में तो किस प्रकार दिव्य देह प्राप्त कर भगवान का दर्शन करें? देखिए इस बारे में बात हुई है, लेकिन हम बहुत, ये जो भक्त पूछ रहे हैं ये इनकी उम्र इतनी कम है कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते। तो पहले जितनी उम्र है उतने साल भजन तो करो। अभी 14 साल के हैं तो कम से कम 14-15 साल भजन तो करो, कम माय डियर बॉय।
अभी तो 14 महीने नहीं हुए आपको, अभी तो बेबी हैं आप, तो ये सब प्रश्न करने का क्या फायदा होगा? है, दिव्य इंद्रियां है, दिव्य देह है, सब कुछ है, भक्ति के द्वारा प्रकाशित होता है, लेकिन बहुत आगे जाके होगा, तो अभी चिंता मत कीजिए। अभी मेरा नर्सरी का स्टूडेंट बोले शेक्सपियर के नावल के बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या बताएं बेटे, बेटा ABCD तो सीख लो। तो फर्स्ट, दैट्स द पॉइंट ऑफ आंसर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ओके, सो विल स्टॉप हियर, हम पारायण करके रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। भाई देखो, अगर सूखा भी लग रहा है विषय वस्तु, तो एक बार तो कम से कम सीख लीजिए। अगर लग रहा है तो, हमको नहीं पता कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन अब वो आप लोग का अनुभव है। लेकिन ऐसे तो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लीजिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, सो विल डिस्कस दैट। कभी कभी हो सकता हो कि सिद्धांत की बातें हो और कोई कहानी कथा ना हो तो थोड़ा सा लगे, लेकिन हमने एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण सीखी थी कि दिव्य इंद्रियां हैं और वो प्रकट होती हैं भक्ति करने से।